जीवन में सुख, दुख, लाभ, हानि ये सभी आते और जाते रहते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग ही है ये। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव आना ये तो प्रकृति का नियम ही है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समय ऐसे होते हैं जो आपके फेवर में होते हैं, आपके पक्ष में होते हैं। इन्हें आप कैसे समझेंगे? आने वाले समय आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। ये आपको पहले से ही परमात्मा देते हैं कोई न कोई संकेत, लेकिन हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। इनके बारे में हमें बहुत कुछ मालूमात नहीं होता है, जिसकी वजह से हम ध्यान नहीं देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अच्छा वक्त आने से पहले जो संकेत आपको दिए जाते हैं, जो परमात्मा की ओर से आपको शुभ इशारे दिए जाते हैं, उनको आप कैसे समझ सकते हैं, किस तरीके से आप इनके बारे में अनुमान लगा सकते हैं और इनसे आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप सभी ने अपने जीवन में ऐसे कोई न कोई व्यक्ति को जरूर देखा होगा या ऐसे किसी समय को जरूर महसूस किया होगा जब आप बहुत ही अपने आप को धनी समझते हैं, सुखी समझते हैं और समृद्ध समझते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब राजा भी रंक बन जाता है। ये सभी चीजें काल चक्र के अंतर्गत ही आती हैं। जिंदगी में उतार और चढ़ाव जैसा कि हमेशा ही बना रहता है और एक ही सिक्के के ये दो पहलू भी हैं, जो हर व्यक्ति को, जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। बड़े से बड़े घाव को भी ये जो काल चक्र होता है ये भर देता है और कोई ऐसा घाव नहीं है, कोई ऐसा गहरा जख्म नहीं है जो भरता ना हो। यही जो भरने की जो प्रक्रिया है या फिर जो आपके जीवन में बदलाव आते हैं, जिनके द्वारा आप कामयाबी की सीढ़ी आए दिन चढ़ते चले जाते हैं, उन सभी चीज़ों के पीछे भगवान देते हैं इशारा। पहले से ही आपको कुछ ऐसे संकेत मिल रहे होते हैं जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपके फेवर में है, आपके लिए ये बहुत ही हितकारी है। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए खुशियों का द्वार खुलने वाला है या संकट के। इन सभी सवालों के जवाब आज इसकी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। शुभ समय के बारे में आप पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में एक छोटी सी कथा भी है कि जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे थे, तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु को इन संकेतों के बारे में पूछा भी था। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया था कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं, कुछ ऐसे इशारे भेजते हैं जिसके द्वारा मनुष्य को इस बारे में, इस बात के विषय में ज्ञान हो सकता है कि जो वक्त आने वाला है वो उसके लिए कैसा रहने वाला है। जैसे कि यदि किसी भी व्यक्ति की आंखें, किसी भी मनुष्य की निद्रा सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच अक्सर खुल जाती हो या फिर बार बार खुल जाती हो और इस समय आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे कोई एक अदृश्य शक्ति आपसे कुछ कहना चाह रही हो, कुछ बताना चाह रही हो, तो समझ ले भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रास्ता आने वाला है जहां से आपकी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने वाली है, या फिर कोई ऐसे मनुष्य का आपके जीवन में आना होगा जो आपका हाथ पकड़कर कामयाबी की सीढ़ियों की ओर ले चलेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, बहुत ही छोटी सी अक्सर लोगों को दिखाई देती हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ये बहुत ही खास होता है, बहुत ही स्पेशल होता है। इस समय जितनी भी दैवीय शक्तियाँ होती हैं या फिर दैवीय ऊर्जा होती हैं, ये मनुष्य को ऐसे ऐसे संकेत देती हैं, उनके लिए इस तरह से रास्ते बनाती हैं कि वो मनुष्य कभी भी जीवन में पलट के फिर नहीं देखता है। दूसरा संकेत हमें भगवान देते हैं, अक्सर आपने कई बार देखा होगा, किसी मनुष्य के पास बहुत बड़ी कोई खास उपलब्धि नहीं होती, उसके बावजूद भी वो मनुष्य अकारण ही, बिना कारण काफ़ी ज़्यादा शांत और प्रसन्न मुद्रा में रहता है।
ऐसे मनुष्य को आने वाले समय में एक बड़ी कामयाबी मिलती है। ऐसे मनुष्यों को आगे बढ़ने में तनिक भी देर नहीं लगती है, लेकिन हमें इन इशारों को समझने की ज़रूरत होती है। यदि आपके दरवाजे पर गौ माता बार बार आ जाती हों या फिर कुछ खाने की लालसा रखती हों, तो समझें कि आपके अच्छे दिन की शुरुआत है। इसके अलावा यदि बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म देती है, तो ये भी शुभ समय का ही संकेत माना जाता है। यदि कोई भी पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाए और चहकती रहे, तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है। जीवन में खुशियां आने वाली हैं, ये इस बात की ओर इशारा होता है। दोस्तों, कई बार आप सभी ने ये भी महसूस किया होगा कि आए दिन आपके यहाँ खर्चे होते रहते हैं और अकारण ये खर्च होते हैं, व्यर्थ में आपका पैसा बहता रहता है। लेकिन जब ये पैसे व्यर्थ में बहने रुक जाते हैं, अकारण खर्च टलने लग जाता है, धन आने के स्रोत तो आपके यहाँ बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन धन के बेवजह खर्च होने वाली चीज़ें आपके यहाँ बंद होने लग जाएं, तो समझ लें कि आपका बुरा वक्त जो है वो समाप्त तो हो चुका है और माँ लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा के लिए वास होने वाला है। ये संकेत भी इस बात को बताता है कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। यदि आप पूजा कर रहे हो और पूजा के दौरान भगवान की प्रतिमा से कोई भी अगर फूल आपकी ओर गिर जाता है या फिर आप प्रार्थना कर रहे हो और उस समय ऐसा लगे कि ईश्वर की जो प्रतिमा है उसमें मंद मंद सी मुस्कान आपको दिखाई दे रही हो, या फिर पूजा करते समय आपके शरीर के चारों ओर एक ठंडक सा वातावरण आप महसूस करते हो, या फिर ऐसा लगे कि आपके चारों ओर एक अलग सी ऊर्जा का एहसास आपको हो रहा हो, तो भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ये संकेत बताते हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा है और आपके घर में बहुत सारी खुशियां भी लेकर आने वाला है। घर से बाहर निकलते समय यदि आपको ऐसा कोई नज़र आ जाता है कि गाय के साथ बाछा है, यानी कि गाय के बच्चे गाय का दूध पी रहे हों, तो भी ये वक्त बताता है कि आपका शुभ समय का शुरुआत हो चुका है। जीवन में ये एक छोटी छोटी सी ऐसी घटनाएं हैं जो अक्सर घटती रहती हैं, लेकिन हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, यदि आप इन चीज़ों को ध्यान देते हैं तो आने वाले समय के बारे में आपको पता चलता है जो शुभ आपके लिए होगा, और कई सारे आपके दरवाजे पर खुशियों के दस्तक भी इससे होने वाले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।